हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल मीनाक्षी स्टेनो क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आपको यहाँ डेली मिलती है 90 वर्ड पर मिनट, 100 वर्ड पर मिनट डिक्टेशन। आपके सामने 90 वर्ड पर मिनट डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। बी रेडी, स्टार्ट। विरोध करने की उनकी जन्मजात आदत थी, तो हर बात में विरोध करने में उनको संकोच नहीं होता था। विराम। वे निंदा करते समय बड़ी सतर्कता से निंदा करते थे, कोमा। उनका मानना था कि आपका मानुष ज़्यादा विश्वास पात्र होता है और निंदा करने की प्रैक्टिस वहीं से की थी। विराम। अपने वार्ड के पार्षद के आगे पीछे घूम घूम कर और पूंछ हिलाने की प्रैक्टिस करके उन्होंने अपने आप को नेतागिरी लायक बना दिया था और अपने पार्षद के विश्वासपात्र बन गए थे। विराम। पार्षद ने परेड करना सिखा दिया था। विराम। जनता की सेवा के चक्कर में नेताओं का दिल कमज़ोर हो जाता है। विराम। एक दिन पार्षद जी का हार्ट फेल हो गया। राम जी को प्यारे हो गए और इनको पार्षद की टिकट मिल गई और धोखे से जीत भी गए। विराम। राम मंदिर के लिए ईंट लेकर अयोध्या गए, वहाँ पिट गए। इज्जत बचाने शहर लौटे तो अखबार में फोटो ओटो छपवाकर अयोध्या रिटर्न कहलाने लगे। विराम। सुबह शाम चौराहे में खड़े होने लगे, सबसे नमस्ते करने लगे। विराम। अपनी पार्टी के लोगों को छुड़ाने थाने भी जाने लगे। विराम। पार्टी में सक्रिय नेता के रूप में पहचान सी होने लगी, कोमा। विधायक प्रतिनिधि बनकर विधायक की सीढ़ी वायरल करा दी, फिर विधायक भी बन गए। विराम। सांसद बनने के चक्कर में राजधानी दौड़ने लगे। विराम। आपला मानुष की तलाश में राजधानी में दिल दे बैठे, हार्ट ने साथ नहीं दिया, कोमा। चल दिए। विराम। राम राम सत्य हो गया। विराम। मरे तो उनकी घरवाली को टिकट मिल गई, कोमा। घरवाली सुंदर थी, बड़े नेताओं की नज़र लग गई, खबर राजधानी तक गई। विराम। चुनाव जीतकर शहर की महापौर की कुर्सी में बैठ गई। विराम। बन-ठन के सड़क पे निकलती तो सड़क के गड्ढे सकुचाते, कोमा। विकास के होर्डिंग मुस्कुराते, कोमा। मैडम राम भक्त थी, सो सुबह शाम राम मंदिर के राम जी को बाहर से सलाम करती, कोमा। पुजारी जी उनको देखकर बादाम का शरबत पीने लगते। विराम। पुजारी के साथ एक बार अयोध्या गई थी। विराम। राम मंदिर जहाँ बनेगा वो जगह देखने। विराम। एक दिन पुजारी जी ने मैडम के समक्ष प्रस्ताव रखा, कहने लगे, अगले चौराहे में अपने नेताजी की प्रतिमा लगनी चाहिए। तुम महापौर हो और तुम्हारे पति ने जनता की सेवा की थी, तो उनकी मूर्ति तो लगना ही चाहिए। विराम। मैडम को पुजारी की बात में वजन लगा, शहर भर में मांग उठने लगी। विराम। प्रस्ताव पारित हो गया। उनके पति की मूर्ति चौराहे में लगाने की मांग उन्होंने मान ली। विराम।
सर्वे हुआ। पता चला उस चौराहे में 50 साल से राम, सीता और देवी की मूर्तियां पहले से विराजमान थी। मैडम ने अकेले में पुजारी से सलाह मशविरा किया। चुपके चुपके बात हो गई। मैडम ने स्वच्छता अभियान चलाया। सफाई के बहाने चौराहे की मूर्तियों का जायजा लिया। सामने के मंदिर के हनुमान जी चुपके चुपके सब देखते रहे। एक हफ्ते बाद राम, सीता और देवी की मूर्तियां चोरी चली गई। पुलिस मुस्तैदी से तलाश करने लगी। जब तक जयपुर के नेताजी की संगमरमर की प्रतिमा शहर पहुंच चुकी थी, पुलिस उसकी व्यवस्था में बेचैन हो गई। मूर्ति अनावरण के लिए मंत्री जी आए, मैडम के घर में ही रुक गए। रात भर नेताजी की चर्चा चलती रही। सुबह प्रतिमा का अनावरण हो गया। मंत्री जी ने नेताजी को महान बताया। राम मंदिर निर्माण का माहौल बनाने और जनता की सेवा करने वाला मसीहा बताया। मैडम माइक में रो पड़ी। माहौल गमगीन हो चुका। पुजारी जी ने नारा लगाया, मंदिर वहीं बनाएंगे। अनावरण पट्टिका में काले अक्षरों के नाम लग गए। फिर महंगी कार में मंत्री जी के साथ मैडम मंदिर वहीं बनाएंगे वाली रैली में भाग लेने रवाना हो गई। चौराहे के बाजू के हनुमान मंदिर में अखंड हनुमान चालीसा का पाठ चालू हो गया था। स्टॉप। अगर आपको हमारे डिक्टेशंस पसंद आती है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।